जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, इंडिया गठबंधन क्यों परेशान है? क्योंकि बहन मायावती जी इतनी ताकतवर नेता है। बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी है और जनाधार वाली पार्टी, इसलिए इंडिया गठबंधन परेशान हो रहा है। क्योंकि वो चाहता रहा है कि उसके साथ मिला लें, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ जलन भी है बहुजन समाज पार्टी से। इसलिए इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने के लिए उसे मायावती जी को साथ में लाना होगा। अगर नहीं लाते तो इंडिया गठबंधन जो है वो मोदी से टक्कर नहीं ले पाएगा। क्योंकि मोदी से अगर कोई टक्कर लेता है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती जी हैं। क्योंकि ये पार्टी पूरे कई राज्यों में दमखम से लड़ती है, कई राज्यों में इसका जनाधार भी है, कई राज्यों से ये चुनाव भी जीतती है। कुछ न कुछ इनके सांसद विधायक चुने ही जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं पूरे देश में जनाधार है और इसके बगैर बिना कोई संगठन या पार्टी नहीं सत्ता में आ सकती, भाजपा को नहीं हरा सकती। क्योंकि भाजपा कांग्रेस ये दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं। ये ब्राह्मणवादी क्योंकि ये गुमराह करके सत्ता में बैठे हुए हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी OBC को गुमराह कर ही सत्ता में है। क्योंकि अगर ये गुमराह नहीं करते हिंदू के नाम पे तो ये आज सत्ता में नहीं होते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए इंडिया गठबंधन को आगे आना होगा। अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि कांग्रेस भाजपा हारे तो उसको मायावती जी के साथ आना होगा। अगर नहीं आता है तो कहीं न कहीं वो अपनी भूल कर रहा है। 2024 में कानवा नज़दीक है और उसको सफलता पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिया गठबंधन को बहन मायावती जी के साथ आना चाहिए। बहन मायावती जी जिस तरह से ताकतवर एक जनाधार वाली पार्टी को चला रही हैं, जिस तरह से ये पार्टी काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और ये काफ़ी लंबे समय से मिशन है, एक संगठन है और मिशन भी ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी ये लगातार अपने कार्यों में सक्रिय है और संघर्ष कर रही है। लगातार ये उतार चढ़ाव के साथ भी ये अपने स्थान पर टिका हुआ है, कहीं विचलित नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी एक पक्का चट्टान की तरह एक जगह खड़ी है और वो बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2024 में फतह करने जा रही है। क्योंकि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन ही समाज पार्टी ही अपनी ताकत दिखाएगी और इंडिया गठबंधन को उसके साथ आने की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन ये चिंता न करे कि मोदी को हराने के लिए बहन मायावती जी को साथ लाना पड़ेगा। क्योंकि वो चाहे इंडिया गठबंधन अकेले लड़के मोदी को हरा देते मुश्किल है। क्योंकि मोदी पूरे जगह सभी जगह पे वो कब्जा कर रखे हैं। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को और बहुजन समाज पार्टी को आगे लाकर मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। अगर भाजपा को हराना है तो बहन मायावती जी को आगे लाना होगा। अगर ऐसा फार्मूला होता है तो सफलता मिलेगी। क्योंकि बहन मायावती जी कई राज्यों में भाजपा के कांग्रेस के भी समीकरण बिगाड़ सकती हैं। कई राज्यों में
बसपा की सरकारें बन सकती है, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है। ऐसा आकाश आनंद जी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिलजुल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वह सैलाब की तरह भीड़ हो जा रही है, भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कारवां, एक कैडर, एक मिशन बाबा साहब माननीय कांशीराम जी के मिशन को लेकर चल रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से इस कारवां को बढ़ाया है, आने वाले समय में वो टक्कर देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार सत्ता में आने के बाद पूरे हिस्सेदारी बांटेगी, पूरे सबकी हिस्सेदारी देगी और इन ब्राह्मणवादियों को सीधे अंदर, क्योंकि जब सत्ता में होगी तो इसके पास फुल पावर होगी, इतनी सरकारी एजेंसियां है इसके हाथ में होगी, इसलिए जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शासन चलाने में बड़े माहिर हैं, बड़े शक्तिशाली शासन चलाने वाली आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट करने के लिए सभी को साथ आना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही संविधान को बचा सकती है, वरना कोई पार्टी नहीं बचा सकती। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाती है तो हक और अधिकार एक बार बांट देगी तो दोबारा वो कब्जा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार बांटेगी तो सबके हिस्सेदारी मिल जाएगी, फिर वो अपने अधिकारों को बचाए रखेंगे और मनवादियों के हाथ से वो कब्जा छीना जाएगा। इसलिए मनवादी डरते हैं कि कहीं बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ जाए, नहीं तो सारे ब्राह्मणों ने जितना मंदिर के नाम पे अनेक जगह क्षेत्रों सरकारी ज़मीनों का कब्जा कर रखे हैं, 100 एकड़ 1000 एकड़ बिगहे खेत जोत रहे हैं, अनेकों फ्लैट बंगला है, इनके गाड़ी है। ये कहाँ है? इसकी हिस्सेदारी सब में होनी चाहिए। सभी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में हिस्सेदारी जब बटेगी तो लोग तभी सत्ता में लोगों को अधिकार मिलेगा। क्योंकि किसी ऐसी समाज के एक कट्ठा 2-4 कट्ठा ज़मीनें ठीक से रहने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं है, लेकिन वहीं ब्राह्मण के पास 1000 बीघा 100 बीघा खेत पड़े हुए हैं, या तो बोए जाते या खाली पड़े। 100 बीघा प्लेट हाउस फार्म अनेकों तरह से ज़मीनें कब्जा पर किए हुए हैं, पहाड़ों को कब्जा किए हैं, मंदिरों के नाम पे कब्जा किए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आवश्यकता है इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को आगे लाए और मोदी को हराए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं हरा सकता। इंडिया गठबंधन को आगे आकर बहन मायावती जी से सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों के हक के और अधिकारों के लिए लड़ती रही है और लड़ते रहेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही संविधान को बचाती है, मजलूमों के अधिकारों को बचाती है, उनके लिए न्याय के लिए खड़ी होती है, सड़क से संसद तक वो लड़ाइयाँ लड़ रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम बाबा साहब के विचारों वाली पार्टी है, इसलिए सभी को बहुजन समाज पार्टी के साथ
सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 2024 में बहुजन समाज पार्टी अपने परचम लहराएगी और वो हक और अधिकार को बांट कर रख देगी, संविधान को सुरक्षित करके रख देगी, ताकि दोबारा कोई संविधान पे उंगली न उठाए, आंख न दिखाए। ऐसा कर देंगी दोबारा वो हरकत नहीं कर पाएगा, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब के मिशन को पूरी तरह से लेकर आगे बढ़ रही है और वो कारवां को आगे लेके जा रही है और इसको पूरा करके रखेगी। बहुजन समाज पार्टी इतना संघर्षशील पार्टी कोई भी ऐसी पार्टी कोई संगठन नहीं है जो लगातार मनवादियों के दबाव के बावजूद भी वो पार्टी आज भी खड़ी है। मनवादी उसको किस तरह से बदनाम करके और उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी अपने ताकत बल पे खड़ी है। बहुजन समाज के लोग उसको संजोए हुए हैं, उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। बहन मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं और अपने हक और अधिकार को छीनें, अपने हक और अधिकार लें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है उस तरह से पूरे देश में उसकी जन सैलाब, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो सभी को हक और अधिकार दिलाएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी को आना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।